Dear students, today we are going to study the second part of the chapter First Flight, in which we have already completed the first part that was about a seagull, and today we are going to start the second part of this chapter. As you can see, the title is The Black Aeroplane. It means that the full story is set around the black aeroplane. Now, after studying the chapter, we will come to know actually which is the black aeroplane and why this title has been given. So, now let us begin. The moon was coming up in the east behind me. इस लाइन से समझ में आ रहा है कि सुबह होने का समय है and stars were shining in the sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. कंट्रीसाइड बोलते हैं गांव को, यानी जो शहर के बाहर के क्षेत्र होते हैं उनको कंट्रीसाइड बोलते हैं. तो यहाँ पे नरेटर कहता है, जो पायलट है वो कहता है कि मैं फ्लाई कर रहा था आसमान में. आसमान बिल्कुल साफ था और जो मून है उसका मूवमेंट है वो बता रहा था कि अब मॉर्निंग होने वाला है और मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और मैं फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. मैं सोच रहा था कि मैं जब अपने घर जाऊंगा तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हॉलीडे कैसे पास करूंगा. आई लुक्ड एट माई वॉच. द टाइम वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग. अभी क्लियर हो गया कि सुबह होने की बात हो रही है. 1 बज रहे थे, मैंने घड़ी में देखा. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम. कंट्रोल सुन. आई थॉट, मैंने सोचा, पायलट कहता है कि मैंने सोचा मुझे पेरिस के कंट्रोल के पास फ़ोन करना चाहिए. मैंने ये सोचा. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. जब मैंने नीचे देखा तो मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा शहर मुझे नज़र आ रहा है. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हेयर. और मैंने अपना रेडियो को ऑन किया, स्विच ऑन किया और मैंने ये बातें कही. कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैंने ये सारी बातें रेडियो में कही. रेडियो मीन्स वायरलेस होता है. वायरलेस आपने देखा होगा ट्रेन्स में गार्ड्स वगैरह के पास या फिर पुलिसमैन के पास वायरलेस होता है, उसको रेडियो कह रहा है. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088 over. और उधर से कंट्रोल रूम से भी इस तरह की बातें आईं. उधर से आंसर हमारी तरफ आया. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. कहा कि मैंने अपने मैप को चेक किया, कॉम्पस को चेक किया और मैंने जो लास्ट फ्यूल टैंक होता है उसको मैंने मतलब ऑन किया ताकि उसके सहारे हमारा प्लेन उड़ने का काम कंटिन्यू कर सके. एंड टर्न इट द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और जैसा कि इंस्ट्रक्शन आया था कि इंग्लैंड की तरफ थोड़ा सा घूमना है तो मैंने टर्न किया. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैं नाश्ते के बारे में सोच रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था. मैं सोच रहा था कि मैं इंग्लैंड पहुंचूंगा तो कैसे नाश्ता करूंगा. ये सारी चीज़ें हो रही थी और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. तभी मेरी नज़रें पड़ी क्लाउड्स पे जो कि आसमान में थी और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था. द क्लाउड्स वर स्टॉर्म क्लाउड्स.
They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. बहुत बड़ा क्लाउड था. कल हम लोग मेंशन किए थे, डिस्कस किए थे इस चीज़ को. I knew I could not fly up and over them. इतना बड़ा क्लाउड था कि हम लोग मैंने सोचा कि मैं उसको ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता हूँ. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और उसको साइड करके भी निकलने के लिए मेरे पास मेरे प्लेन में फ्यूल नहीं था ताकि मैं रूट को डाइवर्ट करके वहाँ से निकल जाऊँ. I ought to go back to Paris, I thought. But I wanted to get home. I wanted that breakfast. एक बार मैंने सोचा कि मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर से मेरे दिमाग में विचार आया कि नहीं, हमें वहाँ पे पहुँचना है. मैं ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था जो कि मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करना था. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने सोचा कि मुझे जोखिम उठाना चाहिए और मैं सीधा आगे बढ़ता रहा. Inside the clouds, everything was suddenly black. जैसे ही मैं क्लाउड के अंदर घुसा तो सब कुछ अंधेरा हो गया. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. कुछ भी नहीं दिख रहा था और हवा में जो मेरे प्लेन का बैलेंस था वो बिगड़ रहा था. I looked at the compass. मैंने कॉम्पस पे देखा. I couldn't believe my eyes. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अपने आँखों पे. The compass was turning round and round and round. Compass was out of order means compass काम नहीं कर रहा था. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. सारी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उसमें हमारे प्लेन में वो सारे डेड हो रहे थे और कोई भी काम नहीं कर रहे थे. Paris control, can you hear me? तब मैंने पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करने का प्रयास किया. There was no answer. उधर से कोई आंसर नहीं था. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm, then in the black clouds quite near me. मैं उस बादल में, काले बादल में और तूफान में मैं खो गया था और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn it towards me. I was very glad to see the another person. He lifted one hand and waved. जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तभी मैंने एक दूसरे ब्लैक एरोप्लेन को देखा. अभी आ गई बात टाइटल वाली. मैंने ब्लैक एरोप्लेन को देखा. उसमें एक आदमी था. उसको देख के मैं खुश हुआ. वो अपने हाथ को उठाया और उसको वेव किया यानी हिलाया. फॉलो मी ही वॉज सेंट. फॉलो मी, उसने बोला कि मुझे फॉलो करो. ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. मुझे लगा कि शायद ये आदमी जानता है कि मैं खो गया हूँ और उसने मुझे मदद करने का कोशिश किया. He turned his aeroplane slowly to the earth north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. वह अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ घुमाया और मेरे आगे आगे चला ताकि मैं उसे देख सकूं और मैं उसे फॉलो कर सकूं. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और मैं एक छोटे से बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे मैंने उसको फॉलो किया और ऐसा करके मुझे खुशी हो रही थी. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद भी वो मेरे साथ था, मेरे आगे था. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और अब मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं था जिससे मैं ज़्यादा देर तक उड़ सकूं. अब मैं 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उड़ सकता था. I was
starting to feel frightened again. But then he started to go down and I followed through the storm. अब मुझे डर लग रहा था. फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ. मैं डरा हुआ महसूस करने लगा. लेकिन वो अचानक जो ब्लैक एरोप्लेन था वो ज़मीन की तरफ जाने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा. Suddenly I come out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. और अचानक मेरी नज़रें पड़ी, जैसा कि एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, तो उस तरह की लाइन्स हमें नज़र आईं. It was a runway, an airport. I was safe. यह जो था वो रनवे था, एयरपोर्ट था और मुझे महसूस हुआ कि मैं सुरक्षित हूँ. आई टर्नेड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. लुक फॉर मीन सर्च. मैंने पीछे घुमा देखने के लिए कि मेरा जो ब्लैक एरोप्लेन में फ्रेंड था वो कहाँ गया. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. स्काई खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. वो ब्लैक एरोप्लेन चला गया था. मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. मैं आगे बढ़ा. मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं हो रहा था उसके लिए और मैं उधर कंट्रोल रूम की तरफ आगे बढ़ा. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं आगे बढ़ा ये जानने के लिए कि वो कौन था और मैं कहाँ था. मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता था. इन चीज़ों के लिए मैं कंट्रोल रूम की तरफ आगे बढ़ा. So she looked at me very strangely and then laughed. वो मेरी तरफ देखी चौंक के और वो हंसी. Another airplane up there in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was only one I could see on the radar. वो महिला बोली, वो औरत बोली कि कोई दूसरा नहीं था, आप ही एक थे जिसको हम लोग रडार के माध्यम से देख पाए. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहे थे कि आखिर वो कौन था जो कि मेरी मदद किया. That is all about the story. Now I hope you might have understood the meaning of the story, and after that you will have to give a close reading to the text once again to make the meaning clearer. Thank you.